स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो में। आज क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का सर्कल चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर में क्या पढ़ना है? देखो, सर्कल चैप्टर में दो थ्योरम पढ़ना है। इन दोनों थ्योरम का प्रूफ पढ़ना है और दोनों थ्योरम का एप्लीकेशन और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दो थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम कि कोई एक सर्कल है और सर्कल का जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, एक ये प्रूफ करना होता है। और एक दूसरा थ्योरम क्या कहलाता है कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे हम जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दो टेंजेंट, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे। ये दो थ्योरम का प्रूफ हम लोगों को पढ़ना होगा और उसका एप्लीकेशन और उसके ऊपर क्वेश्चन। पहले हम मुझे सर्कल जानने थे कि सर्कल क्या है। ठीक है, देखो ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से ना यहाँ पे एक फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारा पॉइंट है। ठीक है, बहुत सारा ये पॉइंट है। ये सारे पॉइंट जो है ना फिक्स डिस्टेंस पे, सर्कल से फिक्स डिस्टेंस पे ये सारे के सारे पॉइंट हैं। हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट है ना, इन सभी पॉइंटों को जोड़ दिया, सभी को हम लोग क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना। और ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर बना इसको हम लोग कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। ये जो फिक्स पॉइंट ओ है ना, ओ, वो क्या हो गया, सेंटर कहलाएगा सर्कल का, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर कहलाएगा। अच्छा, ये जितने पॉइंट थे ये सभी फिक्स डिस्टेंस पे थे, है ना, सभी फिक्स डिस्टेंस पे थे, ये सभी फिक्स डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, सभी फिक्स डिस्टेंस पे हैं। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है सेंटर के, सर्कल का सेंटर से, तो इन सभी को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस। ठीक है, इन सभी को क्या बोलेंगे, रेडियस। और इसको हम लोग स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये जो ओ ए है ना, इसको जरा सा आगे की ओर बढ़ा दिए हम, कहाँ तक, पी तक। तो ये जो ए पी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, डायमीटर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से। क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं रेडियस का डबल जो होता है वो डायमीटर होता है। तो डायमीटर और रेडियस के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू 2r, या फिर r इज इक्वल्स टू d/2। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं सोचा पहले पढ़ा दूं सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, रेडियस जो हो गया वो डायमीटर का हाफ हो गया। एक सर्कल पे जितने सारे रेडियस होते हैं, सर्कल में जितने सारे रेडियस होते हैं, जितने सारे रेडियस होंगे वो सभी के सभी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सेम सर्कल का जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है। ये तो सर्कल का बेसिक बात था। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, एक सर्कल है और कोई एक लाइन है एल। ठीक है, और वो जो लाइन है वो सर्कल को दो पॉइंट पे, ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो लाइन है L1, इस लाइन को क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छा, एक और सर्कल है। ठीक है, सर्कल का सेंटर O, सर्कल का सेंटर O, और कोई एक लाइन है L जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है, या इंटरसेक्ट बोल लो, इंटरसेक्ट ही बोल लो, एक पॉइंट पे केवल। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लाइन है L2 इसको क्या कहते हैं, और ये जो लाइन है L1 इसको क्या कहते हैं? अगर कोई लाइन सर्कल के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो दो पॉइंट है ना ए और बी पे, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगा इसको हम बोलते हैं सेकेंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहे। और कोई स्ट्रेट लाइन केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट, ये जो टेंजेंट वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड टेंजेन से आया है जिसका मतलब होता है टू टच। ठीक है, तो केवल एक पॉइंट पे, केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो सर्कल का एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, इस बात को याद रखना। सर्कल का किसी एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो टेंजेंट समझ में आ गया, सेकेंड समझ में आ गया। ये जो पॉइंट ए जो है ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल लो। ठीक है, या जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो पॉइंट क्या है, ए है। ठीक है, तो टेंजेंट और सेकेंड हम लोग समझ गए। ये अभी भी बेसिक बात चल रहा था। अब हम लोग थ्योरम स्टार्ट करते, इसको देखो।
देखो ये थ्योरम है, इस थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। जब भी थ्योरम हो और उसको प्रूफ करना हो तो कुछ पॉइंट होते हैं। पहला काम क्या है कि थ्योरम को पढ़ना और कंस्ट्रक्ट करना, यहाँ पे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोला कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल, मतलब कि सर्कल पे एक टेंजेंट है, सर्कल पे एक टेंजेंट है, तो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। पहला काम क्या है, सर्कल को ड्रॉ करना, ठीक है। हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर है O, और सर्कल पे टेंजेंट है, तो हमने ड्रॉ कर लिया कि एक टेंजेंट है, ये पी क्यूब मान लो, एक टेंजेंट है पी क्यूब, एक टेंजेंट है जो सर्कल का ए पॉइंट पे है, ठीक है। ए क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल और टेंजेंट के बीच में, और ओ ए ये एक रेडियस है। अब बात ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या टेंजेंट को यहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, तुम्हारा जहां मन करे वहां ड्रॉ करो, पर यहां से ड्रॉ करके आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा, हमने जस्ट ये दो वर्ड पढ़ा, क्या, टेंजेंट टू ए सर्कल इज, मतलब कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है टू द रेडियस, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस है उस पे टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, या फिर यूं कह दें कि ओ ए जो है वो पी क्यू पे टेंजेंट है, या पी क्यू जो है ओ ए पे टेंजेंट है। ये जो थ्योरम हमने पढ़ा, थ्योरम का जो क्वेश्चन, ये थ्योरम जो है, ये क्वेश्चन जो है हमने पढ़ा, अब पढ़ के हमें यही समझ में आया, यही समझ में आया है ना, हमने ड्रॉ कर लिया। जैसे कि मैंने कहा कि पहले तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना होता, कर दिए तुम, उसके बाद क्या करना होता है कि जो तुम कंस्ट्रक्ट किए उसमें जो जो दिख रहा है ना वो लिखना होगा यहाँ पे। वो मैं नहीं लिख रहा, बस सुनना बात को, कि पी क्यूब जो है वो टेंजेंट है कहाँ पे, ए पे, और ओ ए जो है वो रेडियस है सर्कल का, ठीक है। बात समझ रहे हो? क्या हमने बोला कि पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ विद द सेंटर ओ एट द पॉइंट ए, एंड ओ ए इज रेडियस ऑफ द सर्कल। पी क्यूब सर्कल का ए पॉइंट पे टेंजेंट है और ओ ए क्या है, रेडियस है। ये तुम पहले लाइन में, मतलब कि ये जो पहला पॉइंट है इसमें लिखोगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे, ये तुम्हें प्रूफ करना है। तीसरा बात क्या हमने कहा कि ओ ए जो है वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। तीसरा बात क्या है, तीसरा बात कि क्या तुम कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपने मन से इसमें थ्योरम, मतलब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में एक्स्ट्रा कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो क्या थ्योरम को प्रूफ करने के लिए? हाँ ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया सी, कहाँ पे, टेंजेंट पे। हमने एक पॉइंट लिया सी पी क्यू टेंजेंट पे, और ओ सी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, जो कि सर्कल को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तुम कहाँ लिखे, तीसरा नंबर पॉइंट पे लिखिए। क्या लिखे कि तुमने टेंजेंट पे एक पॉइंट लिया सी, उस पॉइंट सी से मतलब कि ओ सी को ऐड कर दिए जो कि सर्कल को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गई बात? ओके, तीन बात। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रूफ। अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, बात को सुनना। ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल होगा ना, क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है, तो ओ ए और ओ बी इक्वल होगा, गुड, ओके। और ओ बी जो है, या फिर यूं कह लें ओ सी जो है वो ग्रेटर होगा ओ बी से ना, सीधी सी बात है, ओ सी जो है वो ओ बी से ग्रेटर होगा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ओ सी जो है वो ओ ए से ग्रेटर होगा, है ना। ओ सी जो, बहुत सिंपल सी बात है ना, साधारण सी बात है, ओ सी जो है वो ग्रेटर होगा ओ ए से। अब बात को सुनना, सर्कल की सेंटर से टेंजेंट पे तुम जितना मन करे उतना लाइन ड्रॉ कर लो, उन सब में ओ ए जो है वो सबसे छोटा होगा, और ये जो सबसे छोटा हो गया ओ ए, यही जो है वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे। समझ रहे हो बात का? तो बस यही प्रूफ था, बस यही प्रूफ है। बात को सुनो, वही 4-5 लाइन है। हाँ, जो लिखने वाला बात है वो जस्ट मैंने मुंह से बोल दिया, तुम उसको कॉपी में लिख लेना कि सर्कल की सेंटर से टेंजेंट पे तुम्हारा जितना मन करे उतना लाइन ड्रॉ कर लो, उन सब में ओ ए जो है वो सबसे छोटा होगा, सबसे स्मॉल होगा, और जो सबसे छोटा है वही जो है पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। बात समझ रहे हो? ओ ए जो है वो पी क्यू परपेंडिकुलर है। बात समझ रहे हो? बस यही बात था, ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे। ये थ्योरम था, ये थ्योरम का प्रूफ हो गया, ठीक है। एक और थ्योरम करते हैं, इसको देखो।
देखो ये थ्योरम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन करने को मिलेगा। पहले वाला जो थ्योरम पढ़े थे ना उसका अप्लीकेशन भी है बहुत सारा क्वेश्चन में, लेकिन इस थ्योरम के ऊपर तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है, मिलेगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे भी, क्वेश्चन भी करेंगे। क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्वेश्चन हमने पढ़ा, थ्योरम पढ़ा, और थ्योरम पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया कि एक कोई सर्कल है, सर्कल के एक्सटर्नल बाहर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल है। यही थ्योरम बोल रहा है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। हम जैसे ड्रॉ करते हैं, पहला कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो क्वेश्चन बोला, जो थ्योरम बोला, हमने पढ़ करके जो समझा उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर, ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। क्या है डायग्राम कि कोई एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। और सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये बाहर कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट से सर्कल के ऊपर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, पी और क्यूब, ए पी और ए क्यूब दो टेंजेंट है। हमने क्या कहा कि पहले तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना होता है, तुमने कर लिया। उसके बाद क्या काम है तुमको कि जो तुम कंस्ट्रक्ट किए और जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि मतलब एक्सटर्नल पॉइंट ए से सर्कल के ऊपर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, ए पी और ए क्यूब, ठीक है। टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल विद द सेंटर ओ एट द पॉइंट पी एंड क्यू, देयरफॉर ए पी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट। ये तुम पहले लिख लिए तुम, ठीक है। क्या पहला पॉइंट में क्या लिखना होता है, जो तुमने ड्रॉ किया वो तुम्हें लिखना होगा, जो तुमने देखा, जो तुमने क्वेश्चन को पढ़ा, जो तुमने समझा वो लिखना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा कि प्रूफ क्या करना है कि ए पी इज इक्वल्स टू पी, ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यूब, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन में यही बोला है कि ए पी और ए क्यू इक्वल है, दो टेंजेंट जो है वो आपस में इक्वल है। तीसरा, क्या कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा? हाँ, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। हमने क्या कहा कि ओ ए को ज्वाइंट कर दो, ओ ए को ज्वाइंट कर दो, ओ ए को ज्वाइंट कर दो, ओ पी को ज्वाइंट कर दो, ओ इसको हटा देते हैं, ओ ए और ओ क्यूब, ये ओ है। क्वेश्चन में, ये कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें कि ओ ए को ज्वाइंट किया, ओ पी को ज्वाइंट किया और ओ क्यूब को ज्वाइंट किया। इन सबको हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। ओ ए को ज्वाइंट कर दिया, ओ पी को ज्वाइंट कर दिया, ओ क्यूब को ज्वाइंट कर दिया। ये तुमने एक कंस्ट्रक्शन जो है तीसरा लाइन में, तीसरा पॉइंट पे तुमने लिखा, ठीक है। चौथा बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रूफ, कि ऐसे प्रूफ करना है। तुम्हें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल वर्ड मैंने क्यों यूज किया, देखो ए ओ पी, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है ओ ए पी और एक है ओ क्यूब ए, ओ क्यूब ए, ये दो ट्रायंगल है ना। ये दोनों ट्रायंगल को मैंने राइट एंगल ट्रायंगल मैंने क्यों वर्ड यूज किया, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ रहा था क्या कि सर्कल के सेंटर से जो रेडियस होता है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट जो है सर्कल को टच कर रहा है, उस पॉइंट पे रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए पी पे और ओ क्यूब जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए क्यूब पे। बात क्लियर हो रहा है ना। ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा एपी पे, ओ क्यूब जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए क्यूब पे, इसलिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल वर्ड यूज किया। अच्छा, ये दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ क्यूब ए, इसमें क्या क्या नजर आ रहा है, देखो ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यूब नजर आ रहा है ना। क्यों दोनों, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, सर्कल मैंने वर्ड नहीं लिखा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओ क्यूब और ओपी सेम है, एक ही सर्कल पे तुम जितना मन करे उतना रेडियस ड्रॉ कर लो, सभी आपस में इक्वल होंगे। तो ओपी इज इक्वल टू ओ क्यूब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और एंगल ओ पी ए,
एंगल ओ पी ए और एंगल ओ क्यूब ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, और तुम्हें लिखना पड़ेगा सिंस क्यों ये क्यों हुआ, ये लाइन पहले तुम्हें लिखना चाहिए था, मतलब मुझे लिखना चाहिए था, पहले लिखेंगे यहाँ पे कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एपी पे, और ओ क्यूब जो है, ओ क्यूब जो है वो परपेंडिकुलर है ए क्यूब पे। देखो ये लाइन पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद तुम ये लाइन लिखोगे, ठीक है। ओपी परपेंडिकुलर है एपी पे और ओ क्यूब परपेंडिकुलर है ए क्यूब पे। उसके बाद तुम लिखोगे कि ये एंगल इक्वल होगा, और क्यों इक्वल होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। और ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो ये देखो कि एक साइड, दो साइड और एक एंगल को इक्वल कर दिया है हमने साइड एंगल साइड। क्लास 9 में पढ़े थे साइड एंगल साइड। तो जब तीन चीज इक्वल कर दिया हमने, दो साइड और एक एंगल इक्वल कर दिया, तो ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंस हो गया। ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ क्यूब पी, ये ओ क्यूब ए, ये क्या कॉन्ग्रुएंस हो गया ना ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, है ना। कॉन्ग्रुएंस के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं क्लास 9 में पढ़े हैं कि या तो दो साइड एक एंगल को इक्वल कर दो, या तीनों साइड को इक्वल कर दो, तीनों एंगल को इक्वल कर दो, पढ़े थे ना हम लोग। वही किया ना हमने, कॉन्ग्रुएंस हो गया। और कॉन्ग्रुएंस जब हम प्रूफ कर देंगे दो ट्रायंगल को, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ट्रायंगल में हर चीज इक्वल है। देखो तुम और तुम्हारा फ्रेंड, हमने बोला तुम्हारे पास भी दो आंख, उसके पास भी दो आंख, तुम्हारे पास भी दो कान, उसके पास भी दो कान, तुम्हारे पास भी एक मुंह, उसके पास भी मुंह, है ना। तो कॉन्ग्रुएंस हो गए, दोनों इक्वल हो गए। अब को बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे अंदर ये गुण है तो उसके अंदर भी ये गुण होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, गुण है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से, कॉन्ग्रुएंस वाला कॉन्सेप्ट से समझ रहे हो ना, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। इसका मतलब कि अब क्या होगा, ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यूब, यही तो प्रूफ करना था ना, ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यूब, प्रूफ हो गया। यहां से एक बात और सुनो, ये एंगल भी और ये एंगल भी सेम होगा। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, दे सकता है क्या कि ये जो एंगल होंगे ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, मतलब कि एंगल ए ओ पी ये इक्वल होगा एंगल ए ओ क्यूब का, ठीक है। ये दो बात, ये जो मैंने अपने मन से लिखा, ठीक है, ये तो मैंने अपने मन से लिखा, लेकिन क्वेश्चन में दे सकता है, नहीं देने वाली से कोई बात ही नहीं है, ये क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। कि एक एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अभी हम लोग क्या सीखा कि सर्कल की एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, और सेंटर पे भी सेम एंगल ड्रॉ करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ था, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब यहां से स्टार्ट होता है इसका एप्लीकेशन, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वो भी करेंगे। देखो इसको सुनो, अभी हमने क्या पढ़ा कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। ए पॉइंट है, ये सर्कल का सेंटर है, और यहाँ से तुमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ किए ए बी। अच्छा, ए बी जो है वो टेंजेंट है और ओ बी परपेंडिकुलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से ओ ए क्या है, हाइपोटेनस है, बोल सकते हैं ना, ओपी क्या है, हाइपोटेनस है, या फिर ओपी जो है वो डिस्टेंस है किसका, सर्कल का सेंटर से और एक्सटर्नल पॉइंट के बीच में। एक्सटर्नल पॉइंट ए है, सर्कल का सेंटर है ओ, तो ओ ए का बीच का डिस्टेंस भी है, और ओ ए को क्या है, हाइपोटेनस है। मैंने हाइपोटेनस क्यों वर्ड यूज किया ये तुम आगे जानोगे, ठीक है। ओ बी और ए बी, देखो ओ बी और ए बी में से कोई एक हाइट होगा, कोई एक बेस होगा। क्यों मैं वर्ड यूज कर रहा हूं हाइपोटेनस, हाइट, बेस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये ओ ए बी, तो ए ओ क्या है, हाइपोटेनस, बी ओ क्या है, बेस, और ए बी क्या है, हाइट या परपेंडिकुलर। मैं परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर रहा हूं, परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर
हाइपो, मैं सिर्फ हाइपो वर्ड यूज कर रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब कि ए ओ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ओ, नहीं ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी ओ का होल स्क्वायर। मैं ये क्यों करवा रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, तुम लोग करना खुद ही से, ठीक है। मैं बस समझा दे रहा हूं। तो ओ बी एक्चुअली में है क्या, रेडियस है ना। ओ बी क्या है, रेडियस है सर्कल का। और ए बी क्या है, टेंजेंट है। ए बी क्या है, टेंजेंट है। और ओ ए वैसे तो हाइपोटेनस है, या फिर मतलब डिस्टेंस बिटवीन सर्कल सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट, ओ ए हाइपोटेनस है। तो पता है तुम्हें कभी ओ ए दे देगा, ओ बी दे देगा और पूछेगा फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, या फिर ओ बी दे देगा, ए बी दे देगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड एक्सटर्नल पॉइंट, या फिर ए बी यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, फाइंड द रेडियस। तुमसे रेडियस ना बोलकर डायमीटर भी पूछ सकता है, रेडियस ना पूछ के फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल तो कैसे होगा, तुम बस रेडियस निकालना है तुम्हें, रेडियस को डबल कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायमीटर निकल गया, है ना। तो ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे, लॉन्ग क्वेश्चन में तो पूछेगा नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। या फिर ढेर सारा क्वेश्चन दे देगा, उसमें एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि ये टेंजेंट निकालना है, या डायमीटर निकालना है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन करवाएंगे इसके ऊपर, फिलहाल अभी यही हमने कराया। अच्छा, ये सब कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग निकालेंगे, जो भी निकालना होगा, है ना। समझ रहे हो, देखो इसको, देखो इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ क्या बोला है कि P जो है ना सर्कल के सेंटर से 26 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। PO बता दिया 26 सेंटीमीटर है, ओके। और जो टेंजेंट है PT वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला है फाइंड द रेडियस, रेडियस पूछा है, रेडियस पूछा है। रेडियस का मतलब क्या हो गया, क्या पूछा है, OT पूछा है ना, OT पूछा है। या फिर ऐसा ना रेडियस ना पूछ के पूछता कि बताओ डायमीटर क्या होगा, ठीक है। वो भी बता देते हम कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखो PTO क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि OT जो है परपेंडिकुलर PT के ऊपर, हम लोग पहला थ्योरम ही पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। यहाँ पे PO क्या है, वो हाइपोटेनस है। PO क्या है, हाइपोटेनस है, यानी कि PO का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, OT का होल स्क्वायर प्लस TP का होल स्क्वायर, ठीक है, या PT का होल स्क्वायर, जो भी रखना है रख लो। PO क्या है, 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OT, वही तो पूछा है ना, OT का होल स्क्वायर, और TP या PT ये कितना है, 10 का होल स्क्वायर। तुम यहाँ चाहो तो डायरेक्ट 26 का होल स्क्वायर 676 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। तो 676 को 100 से सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 576, यानी कि 24 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करो। या फिर देखो 26 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OT का होल स्क्वायर। ये देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 26 प्लस 10 क्या हो जाएगा 36, और 26 माइनस 10 क्या हो जाएगा 16। ये क्या है, OT का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर इधर जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, 36 इंटू 16 इज इक्वल्स टू OT, यानी कि 36 का क्या आएगा 6, OT कितना आएगा 4, यानी कि 16 का क्या आएगा 4, 36 से क्या आएगा 6, यानी OT एक्चुअली क्या आएगा 24 आएगा, ठीक है। ये क्या था, रेडियस था। अगर बोलते कि फाइंड डायमीटर, अगर यहाँ पे बोला होता फाइंड डायमीटर, ठीक है, क्या बोलता फाइंड डायमीटर, तो क्या होता 24 इंटू 2 यानी कि 48 सेंटीमीटर। समझ में आया, बात खत्म। देखो इसको, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहे हैं। देखो ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हम लोगों ने सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ किया AB और AC। AB दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन पूछा है कि पेरीमीटर ऑफ AP क्यूब, क्या बोला है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AP क्यूब। तो पेरीमीटर क्या होगा, अगर हम ट्रायंगल का बात करें, किसका बात करें, ट्रायंगल का बात करें, ट्रायंगल AP क्यूब का, तो पेरीमीटर क्या होगा AP प्लस P क्यूब प्लस A क्यूब, है ना। तो बस यही बात है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, AP को AP ही रखो, P क्यूब एक्चुअली क्या होगा PX प्लस एक्स क्यूब, है ना, प्लस A क्यूब, ठीक है। क्या मैंने बोला AP प्लस PX
इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें, पी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ भी दो टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, पी बी और पी एक्स। सुनना बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और सर्कल के ऊपर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, पी एक्स और पी बी। तो पी एक्स और पी बी ये दोनों तो आपस में बराबर ही होंगे, बता दो जरा सा। उसी तरह से क्यूब एक्सटर्नल पॉइंट है और टेंजेंट सर्कल के ऊपर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, क्यूब एक्स और क्यूब सी। तो क्यूब एक्स जो है वो भी बराबर हुआ क्यूब सी का, है ना। तो अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए पी प्लस पी एक्स की जगह पे पी बी और एक्स क्यूब या क्यूब एक्स की जगह पे क्यूब सी प्लस ए क्यूब। तो ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी एक्चुअली में देखो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और क्यूब सी प्लस क्यूब ए या ए क्यूब ये क्या हो जाएगा, ए सी। और ए बी कितना है 5, ए बी ने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दिया हमने, ए सी लिखना चाहिए ना, ए सी। ए बी कितना हो गया 5, तो ए सी भी तो 5, ए सी 5 क्यों, क्योंकि ए तो एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, ए बी और ए सी। तो ए बी जो है वो बराबर नहीं हो जाएगा ए सी का, तो इसीलिए ए सी भी 5, ये भी 5, 5 प्लस 5 10 सेंटीमीटर, बात खत्म। समझ में आ गया। सारा खेल क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने का, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। क्वेश्चन किताब में बोला है, मैंने सिर्फ डायग्राम को ड्रॉ कर दिया क्वेश्चन को पढ़ करके। देखो लार्जर सर्कल है, लार्जर सर्कल का ए बी क्या है, कोड है, और ए बी जो कोड है ना वो टेंजेंट हो जा रहा है एक सर्कल का जिसका रेडियस है ओ पी और वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, जो लार्जर सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा। रेडियस का मतलब एक्चुअली में अगर हम इसको ज्वाइन कर दे ओ ए को या ओ बी को, चलो ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं, ओ बी को, तो एक्चुअली में ओ बी ही तो पूछ रहा है ना तुमसे, है ना, ओ बी ही तो पूछ रहा है। देखो ओ पी तो परपेंडिकुलर है ए बी पे, यानी कि ओ पी बी ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, ओ पी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, ओ पी बी राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, जिसमें ओ पी यानी कि रेडियस दिया हुआ है, ओपी जो रेडियस है किसका, स्मॉलर सर्कल का, वो कितना है 5 सेंटीमीटर, और ए बी दिया है 24 और पी जो है वो मिड पॉइंट होगा ए बी का, तो बी पी एक्चुअली क्या हो जाएगा 24/2 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर, है ना। और पूछा क्या है, ओ बी पूछा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या हाइपोटेनस का अगर हम लोग बात करें तो हाइपोटेनस क्या है, ओ बी है, तो ओ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी बी का होल स्क्वायर, है ना। पी बी या बी पी, चलो ठीक है, ओ पी वो दिया हुआ है कितना 5, पी बी या बी पी कितना दिया हुआ है 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 25, ये हो गया 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 125 कितना हो जाएगा 165, 5 का स्क्वायर 25, 165 ही आ रहा है ओ बी 165 आ रहा है। 5 रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 ही दिया हुआ है ना, हाँ हाँ, ओहो 5 + 4 कितना होगा 9 होगा, तो मैं यहाँ पे गलत लिख दिया था, 169 ओ बी का होल स्क्वायर, यानी कि ओ बी एक्चुअली क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये क्या था, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। चलो यहीं पे हम क्लास को ख़त्म करते हैं। सुनो सर्कल का जो है ना वो ये तो आज पार्ट 1 है और नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 होगा और उम्मीद है पार्ट 3 भी बन सकता है इसका सर्कल का। नेक्स्ट डे हम लोग को तो प्रूफ नहीं करना, आज तो हमने सिर्फ प्रूफ करवाया और ओवरव्यू दिया चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग प्रूफ नहीं सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।